सो हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर टारगेट विद शुभम चैनल पर। आज हम फिर एक नए वीडियो में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है। आज हम फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति के बारे में, अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आइए हम उसमें बात करते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कौन से दो टॉपिक हैं। इसमें केवल कोण ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कोण। एक होता है उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। चलिए उनको सॉल्व करते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। चलिए आपको पीछे कुछ दृष्टि देख रही है यहाँ पे। एक आपको चित्र ये दिख रहा है और ये चित्र ये दिख रहा है। ये दो आकृतियां आपको है, ठीक है। हम लोग यहाँ से सीखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में, ठीक है। देखो सीखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण देखते हैं, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है? ये क्या है हमारा? ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा। और ये क्या है? यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। नीचे क्या? कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे क्या? धरती, प्लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या? कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये क्या है? खंभा। ये क्या मान लो? पिलर है। ये क्या है? ये पिलर मान लो, ठीक है। ये पिलर मान लो। यहाँ से कोई एक व्यक्ति नीचे खड़ा है, यहाँ पे नीचे खड़ा है। जो व्यक्ति, ये मान लो छत है, ठीक है। ये क्या है? हमारी छत। नीचे व्यक्ति ऊपर, मतलब छत को देखता है। एक व्यक्ति क्या है? नीचे से ऊपर देखता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर यहाँ देख रहा है, नीचे से। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो यहाँ से एंगल से देखता है, तो ये क्या होता है? अवनमन कोण। ये क्या हो जाता है? अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देखता है, नीचे पिलर से ऊपर देखता है, यहाँ क्या बन जाता है? अवनमन कोण। ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण में हमें बस यही देखना है, एंगल निकालना होता है। क्या? एंगल। कोई व्यक्ति क्या होगा? नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या हो जाता है? अवनमन कोण। अब देखो उन्नयन देखते हैं। उन्नयन क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है या कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से क्या होगा? ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा, ठीक है। नीचे से ऊपर की, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर निकालते हैं हम कोण। ऊपर से कोई व्यक्ति खड़ा, यहाँ पे क्या है? खड़ा है। ऊपर से क्या देख रहा है? नीचे। ये क्या है? नीचे देख रहा है। तो यहाँ पे मध्य जो बनेगा कोण क्या हो जाता है? उन्नयन कोण। ठीक, क्या हो जाता है? उन्नयन कोण। समझ गए ना? ऊपर से नीचे की ओर जब देखता है तो क्या बनता है? कोण, उन्नयन कोण। अब हमने पढ़ा क्या? उन्नयन कोण, अवनमन कोण पढ़ लिए। बस यही निकालना है आपको, एंगल। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या निकालना है? अनुप्रयोग में हमें केवल एंगल ही निकालना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पे पीछे आपको दिख रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एकदम छोटा सा सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। छोटा सा सवाल है, क्या है? प्रश्न 1, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण कितना? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। तो क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, तो भूमि से एक बिंदु से क्या है? मीनार है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? मीनार। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मीनार। ये हमारा क्या हो गया? मीनार। ये क्या है बेटा? मीनार। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर क्या कह रहा है? ये मीनार का क्या है? पाद बिंदु। ये मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे का बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर? कितने मीटर की? 30। ये दूरी कितने दे दी? 30 मीटर की दूरी पर मीनार के, ये मीनार है, ये मीनार का ऊपरी बिंदु है, ये मीनार का पाद बिंदु है। क्या कहा? मीनार के पाद बिंदु से। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये हमने क्या ले ली? 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 अंश है। ये मीनार का शिखर है, तो यहाँ का कोण कितना है? कोण कितना है बेटा? यहाँ से 30 अंश है। कितना कोण है? 30 अंश दिया है, ठीक है। 30 अंश है, 30 अंश है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा, ये मीनार की ऊंचाई, यही तो होगी ऊंचाई। ये हमें क्या ज्ञात करना, हाइट। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई h। तो त्रिभुज बना ले हम, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज मान लो ए बी सी बन गया। अभी देखो क्या ज्ञात करना, ऊंचाई, क्या ज्ञात करना हमें, ऊंचाई। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये हमें क्या, ये आधार, ये हमारा क्या होता है, आधार। ये क्या होता है बेटा, लंब। ये क्या होता है, कर्ण, ये होता है कर्ण। अब यहाँ क्या, लंब और ये आधार, तो हमें आधार दिया है, निकालना क्या, लंब। लंब दिया, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा, लंब आधार किसमें होता है बेटा, लंब आधार किसमें होता है, कुछ याद आया, tan में। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan में होता है लंब आधार, तो हमें आधार दिया है तो लंब निकालेंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आधार इसी में है, निकालो त्रिभुज ए बी सी में। हल क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना एंगल है, 30, कितने का निकालना है हमें, 30, तो एंगल कितना दिया, 30, तो tan 30 हो जाएगा बराबर लंब बटे आधार, तो h आधार कितना, 30, तो h बटे 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 मीटर। अब tan 30 बराबर क्या होता है बेटा, tan 30 बराबर 1/√3 बराबर h अपॉन 30 मीटर। अब गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h√3 बराबर h, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो h√3 बराबर 30। तो h हमें क्या निकालना, h निकालो, तो ये h बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 30, और ये गुणे में है, नीचे आएगा तो क्या आएगा, भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, यही आंसर हुआ। क्या हुआ बच्चों, हमें क्या निकालना था, हाइट, तो हाइट क्या आ गई, 30/√3, क्या आ गई, हाइट। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 30/√3, तो ये हमारा क्या, यही आंसर, हाइट निकालनी थी। तो प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा भी गया है। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार कितने मीटर, 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई मतलब बंधी हुई है ऊपर से, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। भूमि पर एक खंभा लगा है, ऊपर तनी क्या है, ये कलाकार सर्कस पर चढ़ रहा है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, एक खंभा। ठीक है, हमें क्या बनाना है, खंभा। बना लो बच्चों खंभो। ये हमारा क्या है, एक खंभा है, कितने मीटर का खंभा है, अभी खंभा ऐसे ही खंभा है हमारा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की डोरी पर, सर्कस का कलाकार कितनी, 20 मीटर की डोरी पर, और डोरी कहाँ पे बंधी होगी, यहीं पर तो बंधी होगी ना बच्चों। डोरी कहाँ पे बंधी होगी, नीचे। डोरी ऊपर तो बंधी नहीं होगी, डोरी नीचे बंधी होगी, कहाँ पे, धरती पे। नीचे कहाँ बनी होगी, ये डोरी कितने मीटर की डोरी बंधी हुई है, 20 मीटर की डोरी। कितने मीटर की, 20 मीटर की डोरी कहाँ बंधी हुई है, नीचे से खंभे के शिखर पर बंधी हुई, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से। और भूमि पर क्या लगा, सीधे लंबे का शिखर से बंधा हुआ है। कहाँ से बंधा हुआ, ये शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, क्या शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि का स्तर है और ये डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश है। कितना है बच्चों, 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या, खंभा है, माना क्या, खंभा की ऊंचाई h है, माना खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। अब इसमें लगा दो त्रिभुज ए बी सी। ठीक, माना यहाँ क्या लिख लो, हल। माना खंभे की ऊंचाई क्या है, h है।
माना खंबे की ऊंचाई h है बच्चों। खंबे की ऊंचाई h, हमें किसकी ऊंचाई निकालना, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लगा दो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या हमारा लंब और ये क्या कर्ण और ये आधार। लंब और कर्ण किसमें होता है बच्चों, लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में। लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। अब लगा दो, अब यहाँ किसमें कौन सा एंगल लगेगा, साइन 30। साइन 30 एंगल कितना, थीटा कितना दिया हमें, थीटा 30 दिया है। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब कितना h, कर्ण कितना 20। साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 30 का मान 1/2 बराबर h। यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो h 2h, h का गुणा इससे तो 2h बराबर 20 का गुणा 1 से क्या हो जाएगा 20। अब 2 से काट दो, 2 दहम 20। h बराबर हमारे कितना आ गया 10। तो हमारी हाइट कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई यही हमें निकालनी थी। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्यारे साथियों धन्यवाद।